दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे और समय करीब दोपहर के 3:30। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। समान दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपने धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिलों में चल रही सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहनों में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एक्सयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ जवान के काफिले के एक वाहन में टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के पर खड़े उड़ गए। यह मामला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते आतंकियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं हो गया था। जैसे ही धुआं हटा वहाँ का दृश्य इतना भयावह था जिसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य को सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। वहीं इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद देश के शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोर दिया कि सबके जुबान पर इसके बदले की बात आ गई। सभी आतंकियों के बदले की बात कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बना रहे हर वह नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। फिर आखिरकार ऐसा हुआ भी। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बमबारी की कि उसके आतंकी ठिकानों पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकीवाद मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को नस्तानाबूद किया और पुलवामा अटैक का बदला ले लिया। इन दो घटनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी खूब बढ़ गई। बता दें कि भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकवादियों को भी धीरे धीरे मार दिया।